दुबे जी, आपने थोड़ी देर पहले कहा सिस्टम ने ताला लगा दिया था। सौरभ दुबे जी को 1 to 1 लेकर आइए मेरे साथ। सौरभ दुबे जी से मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। सौरभ दुबे जी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं आपसे कुछ सवाल तो जरूर पूछूंगा। सवाल इस बात का लेकर, आपने थोड़ी देर पहले अभी एक बात कही कि भैया हमारी पार्टी सबसे बड़ी, सबसे बड़ा कार्यकर्ताओं का जनाधार, तो सबसे ज्यादा चंदा भी हमारा। ये फॉर्मूला क्या है? ये नहीं, फॉर्मूला आप सरकार ने एक बॉन्ड निकाला और वो उसके लिए निकाला कि आपकी गोपनीयता रखी जाएगी, आप उसको खरीद सकते हैं पार्टी फंड में चंदा देने के लिए। कोई ऐसा छुपा हुआ फॉर्मूला नहीं था। यह भी स्पष्ट रूप से बोला था कि गोपनीयता रखी जाएगी, जो ये बॉन्ड खरीदेंगे उनकी। वो इसलिए रखा था, मैं बताता हूं आपको क्यों। जब कोई भी एक व्यापारी होता है या कोई एक कार्यकर्ता होता है जो चंदा देने वाला होता है ना, दुबे जी, वो ठीक है, वो बात ठीक है आपकी, कोई दूसरे दल को ना पता चल जाए, भविष्य में उसकी सरकार ना बन जाए, फिर वो आदमी वो फलाना संस्था, फलाना व्यक्ति या फलाना लिमिटेड को कोई परेशान ना करे। मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने इस ट्रस्ट पर पैसा लगाया, चाहे वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, A to Z की कैटेगरी में, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई लिस्ट जारी करो, इलेक्शन कमीशन लिस्ट अपलोड कीजिए। अब उनके प्राइवेसी का क्या? बिल्कुल होगी। अब उनकी प्राइवेसी का क्या? जिन्होंने ये सोचकर लगाया था कि भाई जिंदगी में किसी को भी पता ही नहीं चले कि मैंने पैसा लगा दिया, मैं कौन हूं, XYZ कोई भी हो सकता हूं। ऐसा नहीं है विवेक जी, ऐसा नहीं है जी। मैं समझाइए ना मुझे, आपको और बड़ी देखिए मुझे समझाइए। मैं क्या दाल रोटी खाने वाला पत्रकार हूं और क्लियर कट समझा रहा हूं। मैं क्या दाल रोटी खाने वाला पत्रकार हूं? बादाम तो है नहीं मेरे पास। तो मैं भी भाई साहब, मैं भी दाल रोटी ही खाता हूं और मैं आपको दाल रोटी वाली बात ही कहूंगा। हाँ, तो मुझे वैसे ही समझा दीजिए आप दाल रोटी वाली बात। दाल रोटी खाता हूं, सुनिए। मैं बता रहा हूं दाल रोटी वाली बात। सबसे ये मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं। होता क्या था, कोई एक व्यापारी अगर किसी पार्टी को चंदा दिया तो कांग्रेस की जो सरकारें जहां जहां पर होती थी ना, वो उसको बोलती थी तुमने भारतीय जनता पार्टी को पैसा दिया, हमारे में फंडिंग करो। समाजवादी पार्टी कहती थी हमारे में करो, नहीं तो क्या करेंगे, तुम्हारी दुकान नहीं चलने देंगे, तुम्हारा व्यापार नहीं चलने देंगे। इस तरह की बातें होती थी पीछे। इसीलिए गोपनीयता का सिस्टम लाया गया कि भाई आपको जिस पार्टी को देना हो, अगर 928 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी को किसी ने चंदा दिया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको धमकाने नहीं जा रहे कि तुम्हारी दुकान बंद करवा देंगे, शटर गिराओ। बात तो ठीक है, ये लेकिन कांग्रेस पार्टी में और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया कि अगर आपने बीजेपी को चंदा दिया, आज बंगाल में क्या हो रहा है, आप जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। अगर वो अपनी भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार से मदद करते हैं तो उनके ऊपर पुलिस आरोप लगा करके अंदर जेल के अंदर बंद कर देती है। ये साफ साफ सिस्टम दिख रहा है, पूरे देश को देखना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन कर रहे हैं तो दिख रहा है साफ साफ। लेकिन उसके बावजूद जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है बिल्कुल सही है कि अगर कहीं ना कहीं से वोटर आईडी है उसका उल्लंघन होता है तो इसको एक बार पूरा जो है सिस्टम को रिव्यू करना चाहिए। मैं तो सरकार के भी साथ हूं और मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ भी हूं। सौरभ दुबे जी, वो बात तो ठीक है, सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए, वो बात ठीक है, वो बात ठीक है। मैं एक सवाल ले रहा हूं, उसके बाद फराज किदवई जी के पास जा रहा हूं। आपने तो जो किया सो किया, आप जो कानून बनाए सो बनाए, आपने जो अमेंडमेंट किया सो किया, आपने गोपनीयता वाला क्लॉज डाला तो डाला। अब लिस्ट आएगी और सिर्फ आपकी नहीं आएगी। अब परेशानी ये है कि लिस्ट आएगी, टीएमसी की भी आएगी, समाजवादी पार्टी की भी आएगी, कांग्रेस की भी आएगी, आम आदमी पार्टी की भी आएगी। तो मतलब आपकी यही, अगर मैं लाइन समझो कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो आपने किया तो किया, आपने 10 को और लाइन में लगा लिया है कि भाई सबके पता चले सोर्स क्या है। तो अब सोचिए कि क्या होगा। अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता, मैं फराज जी के पास जा रहा हूं। फराज जी, चिट्ठी आएगी तो फिर तो सबकी आएगी, ऐसा तो नहीं है कि सौरभ दुबे जी और खुश बहुत हो रहे हैं। बताइए जरा, इतनी खुशी किस बात की? भाई मैंने कहा सबकी लिस्ट आएगी तो खुशी देखिए कि संभाल नहीं पा रहे इस खुशी को। उन्होंने काले करप्शन किए हुए हैं, किसने करप्शन किया भाई? 60% बॉन्ड उठाए आप और हंसे भी आप, और दूसरों को टेंशन में भी डालें आप दूसरों को भी टेंशन में डालें आप। 60% बॉन्ड ले आप सबसे बड़ी पार्टी भी आप, और देखिए क्या दिखा भी रहे हैं। जा रहा हूं फराज किदवई जी के पास। फराज किदवई जी, अब चिट्ठी आएगी तो सबकी आएगी, लिस्ट निकलेगी तो सबकी निकलेगी। सौरभ दुबे जी, फराज किदवई जी, अब तो क्या करें, बड़ी मुश्किल। देखिए विवेक जी, सौरभ दुबे जी भारतीय झूठी पार्टी की तरह आपके चैनल पर सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि ये किसी पार्टी के समर्थक नहीं है। अरे सौरभ दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे आप अच्छा बोलते हैं,
भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उनसे आप अच्छा भारतीय जनता पार्टी की लाइन लेते हैं, तो ये आप झूठ ना बोलिए कि आप किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। दूसरी बात विवेक जी कि अभी सौरभ जी बोल रहे थे, सौरभ जी एक फॉर्मूले की बात कर रहे थे। देखिए रीना बहन ने भी एक बात बहुत सही कही, ये जो बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड का ये जो करप्शन था ना, ये इसी दौर में शेल कंपनीज का जो पैसा कॉर्पोरेट्स की जो नेटवर्थ को कैसे बढ़ाता है, ये सारा खेल इसी दौर में चल रहा था। और भारतीय जनता पार्टी बता देता हूं मैं आपको, सबसे कम चंदा आया, चुप रहिए, सबसे ज्यादा दुख आपको इसलिए है क्योंकि अभी एक्सपोज करता हूं आपको, रुके रहिए, अभी एक्सपोज करता हूं, अभी एक्सपोज कर रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए। और विवेक जी सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में काले धन को सफेद करना कितना आसान है, और आज के, अरे चुप रहिए, भारतीय जनता पार्टी के पेट प्रवक्ता चुप रहिए। और भारतीय जनता पार्टी के इसी दौर में मनी लॉन्ड्रिंग करना, मनी लॉन्ड्रिंग करते चले जाइए, खाली बस आपको करना इतना है कि भारतीय जनता पार्टी साबुन से नहा लीजिए और अपने कपड़े भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन में धो दीजिए, खाली आपको इतना बचाकर रखिए। आज देखिए प्रधानमंत्री जी अजीत पवार जी को, अरे भारतीय जनता पार्टी के जो घोषित प्रवक्ता को चुप करवाइए पहले। ठीक है, सौरभ द्विवेदी सुन लेते ना, फराज की वेट कर रहे थे। सौरभ द्विवेदी सुन लेते हैं, करना चाहिए, सुन लेते सौरभ द्विवेदी, एक सेकंड वेट कीजिए, मैं आ रहा हूं। 65% वोट हमको मिला है देश में। सुनिए, अरे सुनिए, सौरभ द्विवेदी एक सेकंड वेट कीजिए, सौरभ द्विवेदी एक सेकंड वेट कीजिए, सौरभ द्विवेदी एक सेकंड वेट कीजिए, सौरभ द्विवेदी वेट कीजिए, सौरभ द्विवेदी थोड़ा सा वेट कीजिए। फराज की द्विवेदी, फराज जी सफाई महोत्सव किससे होता था? विवेक जी सुनिए, सौरभ द्विवेदी एक सेकंड, फराज की द्विवेदी जी का जवाब पूरा होना चाहिए प्लीज। अरे अब रुक जाइए, इतना परेशान ना होइए भैया, आपको मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया मेरे भाई। देखिए विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी के का ये जो दौर चल रहा है उसमें देखिए हम समाजवादी लोग हैं, अगर बीच में डिस्टर्ब करिएगा तो अच्छे से आपको हैंडल करना हमको आता है, इतना मैं बता दे रहा हूं। अभी मैं शालीनता से डिबेट कर रहा हूं विवेक जी, इनसे कहिए चुप रहें, जब इनका टर्म आएगा तो बोलेंगे। मैं ये बोल रहा हूं, शालीन आदमी आप बोलिए ना। हाँ, तो शालीनता हम अपनी तब तक बनी रहेगी जब तक कि सौरभ दुबे जी शालीन रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में काले धन को सफेद करना और मनी लॉन्ड्रिंग आप करते चले जाइए, आपके ऊपर तब तक कुछ नहीं होगा विवेक जी, जब तक कि आप भारतीय जनता पार्टी साबुन से नहा नहीं लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन में अपने आप कपड़े नहीं धो लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, देखिए आज कॉर्पोरेट्स को ये स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म को जिस तरह से ये बढ़ावा देते जा रहे हैं विवेक जी, आप देखिए वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट क्या बोलती है। अरे स्वर्गीय अमर सिंह आप ही की पार्टी में थे ना, चुप रहिए, एक एक करके अब विपक्ष एलिगेशन लगा रहा है करप्शन का, आप उससे जवाब दे लीजिएगा। मैं रीना जी के पास जा रहा हूं, रीना जी के पास जा रहा हूं। रीना जी कुछ कहना भी चाह रही है। रीना जी, ये लिस्ट कितने दिन में आ जाएगी और किसकी लिस्ट तैयार हो रही है? जी देखिए, जो लिस्ट तैयार हो रही है, कॉर्पोरेट ने जिन्होंने भी कंट्रीब्यूशन करे हैं, एसबीआई से जिसने भी इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करे हैं। दूसरा, आज जो हुआ और जो सभी वक्ता बोल रहे हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि हैं, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भाई जो आप फ्रीबीज अपने इलेक्शंस में देते हैं, चाहे वो स्टेट में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, तो वो आप सरकारी पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से दे रहे हैं। जब आप करोड़ों का रुपए एज अ डोनेशन ले रहे हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन बताएगा? तो क्यों ना ऐसा हो कि जो आप फ्रीबीज दे रहे हैं या आप अपने पॉलिटिकल पार्टी के डोनेशन से फ्रीबीज दीजिए, तब आप लेकर के आइए। और वो भी उस समय में कि हमारे देश के अंदर एक भी राज्य ऑन एन एवरेज के तौर पे एक भी राज्य ऐसा नहीं है जो अभी प्रॉफिट में हो। सभी का जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3.5 से 4% घाटे में है जीडीपी से। और दूसरा, हमारी जो कंट्री है वहां पे भी हमारा जो ग्रोथ रेट है वो भी इतना अच्छा नहीं है। दूसरा, वहां पे भी हम घाटे में है। जो हमारा जीडीपी है वहां पे भी 3 से 3.5%, 4%, और कई तो ऐसे राज्य हैं कि जो बिल्कुल बीमारू राज्य हैं। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर सरकार के दावे, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अगले 2 साल में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे। इस पर किसी और दिन डिबेट करेंगे। रीना जी, मेरे पास वक्त आज इतना ही था। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। डिबेट में वैसे भी कम वक्त पड़ ही जाता है हर वक्त जब भी हम डिबेट करते हैं, डिबेट दिलचस्प इतनी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, मजेदार बात मैं आपको बताऊं दर्शकों कि भाई लिस्ट जो तैयार हो रही है, ये लिस्ट बाकायदा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। और मजे की बात यह है कि इसमें
गजब गजब के नाम सामने आने वाले हैं। अब एसबीआई के अधिकारी काम पर लगे हुए होंगे, उनको शुभकामनाएं देता हूं। लिस्ट जल्दी से जल्दी तैयार करें, इलेक्शन कमीशन पर की वेबसाइट पर जल्दी से वो लिस्ट आए। डिबेट में फिलहाल इतना ही, सबका हिसाब होगा। मैं वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप दिखाएंगे हमारे कल के विनर्स के नाम। जो सवाल हमने कल पूछे थे उनके विजेताओं के नाम जल्द लौट रहे हैं।